मलेशिया का दावा है कि चावल का भंडार सुरक्षित है और 6 महीने के लिए पर्याप्त है, सफिशिएंट है। दोस्तों, मलेशिया के उप कृषि मंत्री ने साफ किया है कि देश के पास चावल का पर्याप्त भंडार मौजूद है। नेशनल बफर स्टॉक और कमर्शियल रिजर्व मिलाकर करीब 12,37,000 टन चावल का भंडार है, जो अगले कम से कम 6 महीनों की घरेलू जरूरत को पूरा कर सकता है। दोस्तों, ये क्यों हुआ है? तो ये बयान अचानक नहीं आ गया है। वैश्विक स्तर पर भू राजनीतिक तनाव यानी कि जियोपॉलिटिकल टेंशन, खासकर ईरान से जुड़े घटनाक्रम और सप्लाई चेन को लेकर अनसर्टेनिटी ने कई देशों को अपने खाद्य भंडार की समीक्षा करने पर मजबूर किया है। मलेशिया जैसा देश, जो अपनी चावल की जरूरत के एक हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है, वो किसी भी संभावित सप्लाई झटके से पहले ही अपने नागरिकों को भरोसा देना चाहते हैं। ये मायने क्यों रखता है? दोस्तों, ये खबर सीधे तौर पर भारत के एक्सपोर्टर्स और सरकार के लिए भी अहम है, क्योंकि मलेशिया भारतीय चावल का एक अहम खरीदार है। अगर मलेशिया अपने बफर स्टॉक को मजबूत बनाए रखने की नीति पर चलता है, तो ये आने वाले महीनों में भारत के लिए स्थिर मांग का संकेत है और दूसरी तरफ ये वैश्विक खाद्य सुरक्षा की मानसिकता को भी दिखाता है। हर देश अब सप्लाई चेन के झटकों से बचने के लिए सतर्क हो रहा है। रिस्क और अपॉर्चुनिटी अगर हम देखें तो दोस्तों, यहाँ पर जोखिम यह है कि अगर हर आयातक देश बफर स्टॉक बढ़ाने लगे तो ये अल्पकालिक तौर पर वैश्विक मांग को अस्थिर कर सकता है, कभी ज़्यादा खरीद तो कभी अचानक ठहराव। लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी ये है कि भारत, जो एक भरोसेमंद और बड़ा सप्लायर है, इस तरह के दीर्घकालिक सप्लाई एग्रीमेंट का फ़ायदा उठा सकता है, बशर्ते क्वालिटी और डिलीवरी की साख बनी रहे। और यहीं बांग्लादेश वाली खबर फिर से याद आ जाती। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो अगर इंपोर्टर कंट्रीज फूड सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना जारी रखते हैं तो अगले कुछ वर्षों में भारत जैसे बड़े सप्लायर्स के लिए लॉन्ग टर्म सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स की मांग बढ़ सकती है और ये भारत के चावल एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए स्थिरता का, स्टेबिलिटी का मौका है, बशर्ते क्वालिटी और भरोसे के मोर्चे पर कोई कमी न रह जाए।